एक्चुअली ये लेने का सोच रहा हूँ, जस्ट किडिंग, ले लिया ऑलरेडी। ओके, सो आईपैड को हटाने के बाद पहले हमको ये मिलता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे कि पहले हमको इसमें एप्पल स्टिकर्स देखने मिलते थे, लेकिन अभी इसमें आईपैड का मैनुअल उतना ही है, बाकी कुछ नहीं, अंदर पूरी तरह से खाली है। तो ये हटाने के बाद यहाँ पे हमको एक ब्रेडेड केबल मिलता है जो ब्लू कलर में आता है। उसके अलावा हमको यहाँ पे एक 20 वाट का अडाप्टर मिलता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले के जैसे आपको स्टिकर्स भी नहीं मिलते, एक बड़ा अडाप्टर भी नहीं मिलता। तो आपने अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा होगा, तो मैंने खरीदा आईपैड का M5 जो कि है 5th जनरेशन 11 इंच के साथ। को पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पहले से एक आईपैड था, आईपैड प्रो M1, जो कि आज से 4 साल पुराना है। इसमें आते थे 2 कैमरास, और अभी मैंने जो लिया है वो है आईपैड का M5, जिसमें आता है सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा, लेकिन अब तक ये बूटेड नहीं है। बात करेंगे डिफरेंस इसकी, दोनों की हाइट ऑलमोस्ट एकदम सेम है, लेकिन देखने पे थोड़ा M5 वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसकी जो थिकनेस की बात करें तो आईपैड M5 बहुत ही थिन है कंपेयर टू आईपैड प्रो M1। इसमें बहुत ही तीन बेजल्स हैं, और देख सकते हो बहुत छोटा है, ये बहुत थिन है। ये थोड़ा बड़ा है, ये 5.5 mm का है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इसका कितना है मैं नहीं जानता। और वेट की भी अगर हम बात करें तो वेट की हिसाब से ये थोड़ा भारी है, ये बहुत ही हल्का है इसके कंपेरेटिव में। तो पकड़ने में जो फील है इसमें मज़ा आएगा। और एक अगर मैं इनकी डिफरेंसेस की बात करूँ तो स्क्रीन में है, इसमें आता है एक LCD स्क्रीन, और इसमें आता है टैंडेम ओलेड, जो कि एप्पल बोलता है टैंडेम ओलेड। और एक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो फेस आईडी है इसमें यहाँ पे है, और जो सेल्फी कैमरा है वो भी यहाँ पे है। अगर आप फेस टाइम करोगे तो आपको सीधा पकड़ना पड़ेगा, साइड में अगर आप ऐसे रखोगे तो आपको ऐसा साइड में देखना पड़ेगा। और अगर आप लॉक भी खोलना चाहते हैं तो हर बार आपको ऐसे देख के लॉक खोलना पड़ता है M1 के इसमें। M5 में ऐसा नहीं, M5 में करेक्ट यहाँ ही पोजीशन दिया है उन्होंने, तो आप जैसे ऐसे ही यूज़ करते हो तो डायरेक्टली आप ऐसे ही अनलॉक कर सकते हो, तो एक बेटर फीचर है। उसके अलावा इसमें भी कॉर्ड स्पीकर है, इसमें भी कॉर्ड स्पीकर है, तो दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं। मैं कहूँ कि इसमें 2 कैमराज है और इसमें सिर्फ एक कैमरा है, तो एक डाउनग्रेड की वजह हो सकती है। उसके अलावा इन दोनों में और कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो जो M1 है ये चार्ज होता है 20 वाट पे, 30 वाट तक भी ये हो जाता है अगर आपके पास अडाप्टर हो तो। और जो M5 क्लेम करता है कि उसमें आप 60 वाट तक भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन जिस एप्पल को जानते हो आपको अडाप्टर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो मैं आपको करेक्ट बताता हूँ, अगर आप जेन्युइनली एक आईपैड अभी के टाइम पे खरीदना चाहते हो, अगर आपका बजट 30,000 के अराउंड है, तो आईपैड 11th जनरेशन या 10th जनरेशन को छोड़िए, आईपैड M1 अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। जब आप रिफर्बिश्ड की बात करते हैं तो इसको आपको 30,000 में लेना बहुत अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल मैं इसको सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे OLX में मैंने इसको काफ़ी दिनों से डाला था, तो उसमें 28,000 के आसपास इसका कोट आया है, तो 28,000 मुझे फेयर प्राइस लगा, तो फेयर 28,000 में मैं इसको दे रहा हूँ। तो ये देने की वजह से ही मैंने ख़रीदा एक नया आईपैड प्रो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मूवीज़ भी देख रहे हो तो आप आराम से इसमें देख सकते हो, OLED स्क्रीन है। या फिर अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो बैठ के लैपटॉप में बनाने से अच्छा आप सो के लेट के इसमें कर सकते हो। और मेरे एडिटिंग के लिए भी बहुत सारे कंप्लेंट्स है कि मैं वीडियोस बहुत लेट डालता हूँ, तो अगर मैं ऑन द गो भी इसके साथ एडिट कर सकता हूँ, जो फ़ोन में बहुत दिक्कत होता है। अगर आपके बजट आपको 95,000 तक अलाउ करता है तो आप इसको ले सकते हो। एक क्रोमा में मैंने लिया, 99,000 का इसका MRP था, और कार्ड डिस्काउंट लगा के मुझे मिल गया 95,000 पे। तो अगर आप बजट उतना खींच सकते हो, एक बेस्ट डिवाइस है। मैकबुक और आईपैड को कंपेयर करोगे
तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैकबुक बेटर होते हैं आईपैड से, क्योंकि जो मैकबुक का रीड एंड राइट स्पीड हो या फिर ओवरऑल जो स्पीड हो मैकबुक का हमेशा अच्छा रहता है। अगर आप बहुत हैवी टास्क नहीं करने वाले हो, कोडिंग वगैरह नहीं करने वाले हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आईपैड एक बेस्ट चॉइस है। और अगर आप एक प्रो यूज़र है तो आपके लिए प्रो बेस्ट रहेगा। मुझे फ़िलहाल के लिए क्या लगता है कि आज के ज़माने में आईपैड एयर या फिर आईपैड मिनी या फिर आईपैड जो बेसिक है, वो आज के ज़माने में सेंस नहीं बनाते, क्योंकि उसके जो स्क्रीन जो है ना 60 हर्ट्ज़ में आता है। बहुत ही वो वाहियात लगता है जब आप यूज़ करते हो, क्योंकि छोटे स्क्रीन में हमको उतना डिफ़रेंस मालूम नहीं पड़ेगा। अब तो सब भी एंड्रॉयड में 120 हर्ट्ज़ मिलने लग गया है। तो अगर आप 120 हर्ट्ज़ के आईफ़ोन को फ़ोन्स को यूज़ करते हो और 60 हर्ट्ज़ के अगर आप आईपैड्स को यूज़ करते हो, तो आपको आईपैड बहुत घटिया लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट कम है तो रिफर्बिश्ड प्रो में ही जाओ। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो प्रो मॉडल ही ले लो, क्योंकि जो बीच के जो एयर ए जनरेशन वाले या फिर मिनी है बहुत ही बेकार है। बैटरी की अगर बात करें तो ये भी चार्ज होता है 50%, ओके, 50% इन 30 मिनट्स का इसका दावा है। लेकिन इसके लिए आपको अलग से अडाप्टर खरीदना पड़ेगा, तो कोई सेंस नहीं बनाता। जो बॉक्स में इसके साथ अडाप्टर आता है उससे 2 घंटा ही लेने वाला है, और ये जो M1 था वो भी 2 घंटा लेता था। लेकिन मेरे पास एक 30 वॉट का अडाप्टर था। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा एक 30 वॉट का ले लीजिए, ड्यूअल पोर्ट वाला, ताकि आप आपके फ़ोन को और आईपैड को दोनों को एक टाइम पे चार्ज कर पाओगे। ये रहा मेरा हॉनेस्ट रिव्यू, इसमें और कुछ बोलने वाला नहीं है। इसमें आता है 6 जीबी का रैम, उसमें आता है 12 जीबी का रैम, तो जो अब आप यूज़ करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन में कुछ बेटर रहेगा ही रहेगा। स्क्रीन का एक डिफरेंस है, और कैमरा तो डाउनग्रेडेड है, लेकिन क्वालिटी शायद उसमें बेहतर रहेगा इससे, क्योंकि मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया है। तो ये 3 चीज़ है। और वेट सबसे इम्पोर्टेंट, वेट वो थोड़ा ये M1 वाला थोड़ा लाइट है, हेवी है, और M5 वाला थोड़ा लाइट है। तो अगर तो स्क्रीन की बात कर लिया मैंने, रैम की बात कर लिया, जो कि परफॉर्मेंस हो गया, और बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से उससे 1-2 घंटा ज़्यादा ही देगा, और कुछ मेजर ऐसा लीप तो नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से इतना जो आप मेरा हॉनेस्ट रिव्यू था आपको अच्छा लगेगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रुकिए, बाय बोलने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता था कि कल मेरा बर्थडे था और इसीलिए रूम बहुत ही मेसी है। आपने रिफ्लेक्शंस में देखा होगा यहाँ पे, और साइड में भी आया होगा, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।